हेलो गाइस, नमस्कार एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ द ग्लोबल लेंस। मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, मिसाइल्स गिर रहे हैं, ड्रोन्स उड़ रहे हैं, लेकिन अब एक नया और ज्यादा डेंजरस खतरा सामने आ गया है, न्यूक्लियर रेडिएशन। कुवैत ने अपनी कंट्री में रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स एक्टिवेट कर दिए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक हुआ तो रेडिएशन लीक हो सकता है, और अगर रेडिएशन लीक हुआ तो सिर्फ ईरान नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट इम्पैक्ट हो सकता है। ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट उसका एक इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्टर है और ये पर्शियन गल्फ के बिल्कुल कोस्ट पर बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस और इजराइल के स्ट्राइक्स ईरान के न्यूक्लियर और एनर्जी साइट्स पर हो रहे हैं और एक प्रोजेक्टाइल बुशहर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी आके गिरा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कंफर्म किया है कि एक प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आके गिरा, और उन्होंने वार्निंग भी दी कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक न्यूक्लियर एक्सीडेंट का रिस्क क्रिएट कर सकता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि एक मिसाइल स्ट्राइक रिएक्टर से सिर्फ 350 मीटर की दूरी पर हुई। एक्सपर्ट्स ने बोला कि ये एक नियर मिस था, अगर मिसाइल थोड़ा और पास गिरता तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकता था। रशिया के भी न्यूक्लियर एजेंसी ने वार्निंग दी कि अगर बुशहर प्लांट को डैमेज हुआ तो ये रीजनल न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी हो सकता है जो मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज को भी अफेक्ट करेगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी। बुशहर ईरान में है, लेकिन बुशहर तेहरान से लगभग 1250 किलोमीटर दूर और गल्फ कंट्री के बिल्कुल पास है, जैसे कुवैत, बहरीन, यूएई। इसलिए कुवैत ने अपने रेडिएशन मॉनिटरिंग नेटवर्क्स को एक्टिवेट कर दिया जो एयर, वाटर और सॉइल में रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। कुवैत के सेंसर्स रियल टाइम रेडिएशन लेवल्स को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि अगर रेडिएशन लीक होता है तो तुरंत अलर्ट मिल सके। और साइंटिस्ट बोलते हैं कि पर्शियन गल्फ एक सेमी एनक्लोज सी है, अगर रेडिएशन वाटर में आता है तो गल्फ कंट्री के डिसैलिनेशन प्लांट्स और मेरीन लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट डैमेज होता है तो क्या हो सकता है? रेडियो एक्टिव क्लाउड हवा में फैल सकते हैं, समंदर कंटामिनेट हो सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर इफेक्ट हो सकता है, फिश और फूड चेन कंटामिनेट हो सकते हैं, कैंसर रिस्क बढ़ सकते हैं और मल्टीपल कंट्रीज इसके इम्पैक्ट में आ सकती है। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर बुशहर में न्यूक्लियर रिएक्टर पर हिट हुआ तो मिडिल ईस्ट में एक न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है। ये सिचुएशन चेर्नोबिल और फुकुशिमा टाइप का डिजास्टर बन सकता है अगर रिएक्टर डैमेज हो जाए तो। अब सबसे डेंजरस बात समझो, यूएस और इजराइल ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर लिंक साइट्स पर अटैक कर रहे हैं। ईरान भी रिटेलिएशन में मिसाइल्स और ड्रोन्स को लॉन्च कर रहा है। वॉर गल्फ रीजन में हो रही है और न्यूक्लियर प्लांट इसी वॉर जोन के पास है। इसका मतलब ये वॉर सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं, ये एक एनवायरमेंटल डिजास्टर भी बन सकती है। रशिया ने भी बोला है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक एक इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंस ला सकती है। तो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है वो सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल या ईरान वर्सेस यूएसए की वॉर नहीं है। ये एक ऐसी वॉर है जहां एक मिसाइल पूरे रीजन को रेडिएशन से इफेक्ट कर सकता है। और जियोपॉलिटिक्स का एक डेंजरस रूल है, वॉर कभी कभी बैटलफील्ड से ज्यादा मैप और ज्योग्राफी डिसाइड करती है, और बुशहर की लोकेशन इस वॉर को दुनिया की सबसे डेंजरस सिचुएशंस में से एक बना देती है। उम्मीद करते हैं बुशहर की न्यूक्लियर फैसिलिटी सेफ रहे, जिससे प्रीशियस ह्यूमन लाइफ को कोई नुकसान ना हो। और इसी के साथ ये था इस वीडियो का एंड। डू आस्क द क्वेश्चंस बिकॉज आंसर्स हैव द पावर।